स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का फिर से अज़रुल क्लासेस में। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का और 2 का मैं हल बता चुका हूँ आपको। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए पढ़ के, क्या कह रहा है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, ये सवाल है। ये जो कथन है, इस कथन को पहले हम समझेंगे। कथन को समझ करके हम, चूँकि अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एक चर वाले एक रैखिक समीकरण का ये चैप्टर है, तो हम समीकरण के रूप में इसको परिवर्तित करेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर से समीकरण हल करके जो हमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब हम देंगे, ठीक है। तो देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। पहले चीनी का मूल्य कुछ था, वही हमको पता करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे तरीके से सवाल पढ़ना है, समझना है क्या कहा जा रहा है। अगर नहीं समझ में आए एक बार में अच्छे से, तो आप रुक रुक करके आराम से धीरे से पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्पीड में भी पढ़ सकते हैं। कभी कभी स्पीड में आप जब पढ़िएगा तब भी आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे एक्स को, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर जो पहले चीनी का मूल्य था उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब कि जुड़ रहा है चीनी का के प्रारंभिक मूल्य का 25% जुड़ रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम नंबर दे देंगे। यहाँ पे 3 नंबर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम बराबर एक्स, ठीक है, एक्स रुपया। जो प्रारंभ में चीनी का मूल्य था वह हम मान लेते हैं एक्स रुपया, और चूंकि हमको यही निकालना है इसलिए इसका हमको इस तरीके से लिखना होगा, एक्स रुपया। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। एक्स रुपया माना कि प्रारंभ में, शुरुआत में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम का एक्स रुपया था। अब जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है, सवाल से हम एक समीकरण बनाएंगे। देखिए, चीनी के मूल्य में, चीनी का जो मूल्य था, क्या था मूल्य, उस मूल्य के बारे में हमको निकालना है। तो जो हमको जानकारी नहीं है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, जिसको हम एक्स मान चुके हैं, एक्स। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, एक्स था। तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य जो है हमारा, यहाँ पे रफ करके पहले मैं आपको समझा देता हूँ। चीनी का मूल्य एक्स था पहले, इसमें 25% की वृद्धि होने पर, किसमें 25% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में। तो चीनी का जो मूल्य था हमारा एक्स, और इसका हम क्या करेंगे, इसमें चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, तो चीनी किसका वृद्धि होगा, चीनी के मूल्य क्या, चीनी के मूल्य का 25%, मतलब कि एक्स चीनी का मूल्य था, और का मतलब गुना इसका, चीनी के मूल्य का 25%। तो 25% मतलब 25/100, ये हमारा हो गया चीनी के मूल्य का 25%, ठीक है ना। परसेंटेज जो होता है 100 में 1 होता है, 1/100, ये हुआ 1%। अगर कहेगा 2% तो 2/100, ये हुआ 2%, ठीक है। तो 25% कह रहा है तो 25/100 हो जाएगा, ये हो गया 25% हमारा। अगर 35 कहता तो 35/100, ये होगा हमारा 35%, ठीक है। इसी तरीके से समझिए। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, तब जाकर के मूल्य कितना हो जा रहा है, 32 रुपया हो जा रहा है। तो चीनी का मूल्य हम माने क्या, एक्स। पहले क्या था हमारा, चीनी का मूल्य एक्स था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस चीनी के मूल्य का 25%, मतलब एक्स गुना 25/100, ठीक है। ये हो गया चीनी के मूल्य का 25%। जो प्रारंभ में हमारा रेट था, चीनी का जो दाम था वो एक्स था, और इसका 25% मतलब एक्स गुना 25/100। तो चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, एक्स प्लस 25/100। ये वृद्धि जब हुई चीनी के मूल्य में, जो है 25% चीनी के मूल्य का जुटा, तब जाकर के रेट कितना हो जा रहा है, 32 रुपया। ये हमारा एक समीकरण बनता है इससे, एक्स प्लस एक्स गुना 25/100, ये हमारा समीकरण बना है। ये रफ करके मैं आपको समझा रहा था, अब इधर फ्रेश में आपको बता रहा हूँ। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है।
प्रश्न से इस तरीके से हमको लिखना है। यहाँ पे प्रश्न में क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है जब, देखिए फिर से एक बार सवाल देख लीजिए। यहाँ देखिए, चीनी के मूल्य में मतलब चीनी के दाम में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो पहले क्या था, एक्स था, इसमें क्या हुआ, ऐड हुआ मतलब जुड़ा, वृद्धि हुई मतलब इसमें दाम बढ़ा है इसका। चीनी का मूल्य पहले था, प्रारंभिक जो मूल्य था शुरू में जो था 1 रुपया था, 1 रुपया था, इसमें क्या बढ़ा, 25% की वृद्धि हुई। तो 25% जो वृद्धि हुआ, किसका वृद्धि हुआ, चीनी के मूल्य का, पहले वाले चीनी के पहले वाला जो दाम था उसका 25% इसमें जुटा। तो पहले चीनी का मूल्य था इतना और इसका 25%, इसी का 25% मतलब एक्स गुना 25/100, और अब दाम जुट करके क्या हो गया, पहले ये रेट था, फिर इसका 25% इसमें जुड़ा, तो अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो हो गया 32 रुपया। इस तरीके से आपको जो कथन रहेगा, हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसको आप पढ़ करके इसी तरीके से समीकरण के रूप में आप परिवर्तित कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही समीकरण बन सकता है हमारा, और इसी समीकरण से हम पहले जो चीनी का मूल्य था वो हम ज्ञात कर लेंगे। इतना कह रहा हमको कहा जा रहा है यहाँ पे, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। इससे समीकरण बन चुका है। और फिर यहाँ पे सवाल है, सिर्फ एक ही सवाल है कि तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, यही बताना है। जैसे सवाल किया जा रहा है बस उसी अंदाज में जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। समीकरण हमारा बन चुका है, बस इतना ही है, पहले आपको इतना करना है, उसका हल करना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे ओ आर आप लिखिएगा, ओ आर लिखने के बाद यहाँ पे एक्स जो है, एक्स आप लिखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्स है, एक्स लिखेंगे, गुना का निशान है। उसके बाद 25/100 है, इसको हम काट देंगे, 25 सेकंड 25, 25 100 के 100, तो बटा में ऊपर क्या बच गया 1, नीचे 4, और फिर यहाँ पे बराबर आप दीजिएगा, बराबर दे करके 32 उतार लीजिएगा। ठीक है, फिर ओ आर का निशान देंगे और एक्स लिखेंगे, फिर प्लस, उसके बाद एक्स से ऊपर में गुना करेंगे तो x/4 हो जाएगा हमारे पास, फिर यहाँ पे बराबर और 32 हम लिखेंगे। ठीक है, चूँकि हमको यहाँ पे x का ही मान निकालना है, तो लास्ट में जब हम x रखेंगे, यहाँ पे जो चर x है, चर का हमको मान निकालना है, x चर का, तो x को हम बाईं ओर रहने देंगे, बाकी सब अंक को दाईं तरफ करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटा नीचे लगाएंगे 1, और यहाँ भी 1। किसी भी अंक के नीचे आप अगर ज़रूरत आपको पड़े एलसीएम लेने का, या बटा का जोड़ लेने का, या बटा का घटाओ, तो आप उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, ओ आर लिखेंगे, और 4 और 1 कैल्शियम होगा जाएगा यहाँ पे 4, 1 से 4 को भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, 4 आएगा, 4 से ऊपर वाले अंक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, फिर प्लस 4 सेकंड 4, फिर x लिखेंगे, हो गया, और 32/1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम, यहाँ पे 4x है, देखिए ये भी एक ही चर में है, मतलब x चर में है, और ये भी x चर में है, तो यहाँ पे एक x है हमारे पास, एक पीस है हमारे पास x, और यहाँ पे 4x है, तो 4x और 1x जुट के हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, ओ आर लिखेंगे, बटा का निशान देंगे, 5x हो गया। ठीक है, फिर बटा के नीचे क्या है 4, 4 देंगे, फिर बराबर का निशान जैसे है वैसे ही आपको उतारना है, फिर 32 लिखेंगे। ठीक है, और 32 के नीचे 1 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लास्ट स्टेज में जब समीकरण मतलब बीच में बराबर का निशान रहेगा, और दाईं ओर बराबर के और बाईं ओर जब बटा वाली संख्या आ जाएगी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कोना कोनी हम गुना करेंगे। यहाँ पे 5x से हम करेंगे 1 में, और 32 से करेंगे 4 में, तो 5x से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा, पहले हम 5x मतलब x वाले पद का गुना कर लेंगे, और बाईं तरफ इसको लिख देंगे 5x, फिर बराबर 32 से 4 को हम गुना करेंगे तो 128 हो जाएगा, 32 चौके 128। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओ आर लिखेंगे फिर, और x बराबर ऊपर बटा के ऊपर जो है 128 ये, और बटा x से जो गुना में यहाँ 5 है हमारा, 5 आ जाएगा यहाँ पे बटा के नीचे। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, 5 एकन 5, और 5 दूना 10, 12 के अंदर का 10 कट जाएगा, 2 बचेगा, 8 में जुट जाएगा बगल में, 8 के बगल में लग जाएगा तो 28 हो जाएगा, फिर 5 पंचे 25, 28 का 25 कट जाएगा तो बच जाएगा 3, 3 जो बच गया तो हम पॉइंट देंगे, और वहाँ 0 बनेगा, तो 5 छके 30। अब भाग दे करके भी लंबी प्रक्रिया से आप देख सकते हैं आंसर इतना ही आएगा, और 25.6 के बाद आप 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा x बराबर हो जाएगा 25.6 रुपया, 25.6 रुपया। क्या था ये, प्रारंभिक मूल्य, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम 1 रुपया, तो कितना था प्रारंभ में चीनी का मूल्य जो था हमारा 25.6 रुपया था। और जब इसी मूल्य में हम मतलब प्रारंभ मूल्य में 25.6 रुपया का जब हम 25% बढ़ता है, तो देखिए चेक भी आप कर सकते हैं, जब आप चेक कीजिएगा तो आंसर इतना ही आएगा, 25.6 प्रारंभिक मूल्य, और फिर इसका 25.6 गुना 1/4 मतलब 25/100। जब आप इसको
हल कीजिएगा, पूरा आप रफ करके चेक कीजिएगा। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप चेक करिएगा इसको। तो आंसर जो आएगा आपका, इसको हल कीजिएगा तो वो 32 के बराबर आएगा, ठीक है ना। 32 के बराबर 25.6 प्लस फिर इसका 25%, मतलब प्रारंभिक मूल्य का 25% जब हम जोड़ रहे हैं इसमें, इस चीज प्रारंभिक मूल्य में इसी प्रारंभिक मूल्य का 25% जब हम जोड़ते हैं तो वृद्धि होकर कितनी हो जाती है, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है चेक करने का। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सवाल एक बार फिर से आप देख लीजिए। सवाल में कह रहा है तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः करके, अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम 25.6 रुपया था, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे जगह है अभी चूंकि, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अगर छोटा होगा क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ पे ही बन जाएगा इतने से जगह में, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का हल देख सकते हैं। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, समझा देता हूँ, आप प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। ये समझ लीजिए कि मेरे तरफ से आपको टास्क है, अगर नहीं बनेगा तब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। वैसे आप ट्राई भी कर लीजिएगा खुद से। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझिए बात को, दो विभिन्न मूल्य वाली मतलब कि दो अलग अलग दाम वाली 35 कलमें हैं। टोटल जो कलम है हमारे पास वो 35 कलमें हैं, और इन 35 कलमों का मूल्य जो है वो 60 रुपया है, ठीक है। पहले इतना सा ही स्टेटमेंट आप पढ़ के समझिए। देखिए दो अलग अलग मूल्य वाली यहाँ पे कलम है, ठीक है। दो अलग अलग मूल्य वाली, मान लीजिए एक 2 रुपया वाली है, एक 1.5 रुपया वाली है, 1.5 और एक 2 रुपया वाली कलम है। दोनों जब कलम को हम जोड़ते हैं, मान लीजिए कि 1.5 रुपया वाली कलम की जो संख्या थी वो हमारे पास 20 कलम थी, 1.5 रुपया वाली कलमों की संख्या, और फिर 2 रुपया वाली कलमों की संख्या जो है वो 15 है। तो 20 और 15 जोड़ के हमारा 35 हो जा रहा है। तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यहाँ पे दो समीकरण हमारा बनेगा। एक मैं आपको बता देता हूँ समीकरण बना करके, बाकी आप खुद से रफ करके और खुद से प्रैक्टिस करके बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यहाँ पे देखिए, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया है, मतलब 1.5 रुपया है ये। 1.5 के बाद जो है, पॉइंट के बाद किसी भी पॉइंट के बाद जो है, अंक के बाद अगर ज़ीरो रखा रहेगा तो उस ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। पॉइंट के बाद राइट साइड में ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, आप ज़ीरो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो 1.5 रुपया है किसका, सस्ती कलम का। एक सस्ते कलम का दाम जो है वो हमारा, एक सस्ते कलम का दाम है 1.5 रुपया, ठीक है। और महंगे कलम का दाम कितना है, 2 रुपया। एक महंगा कलम लेंगे तो 2 रुपया का है, एक सस्ता वाला कलम अगर लेंगे हम तो 1.5 रुपया का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों कितना कितना संख्या में ख़रीदा गया है ये नहीं पता है, लेकिन जब ख़रीदा जाता है, मान लीजिए सस्ती कलम को हम एक संख्या में, मतलब अगर हम 20 पीस खरीद रहे हैं, सपोज़ मान लीजिए सस्ती कलम जो है उसका रेट एक कलम का 1.5 रुपया है, हम इसको 20 पीस खरीद रहे हैं तो इसके रेट से गुना हो जाएगा। मान लीजिए कि एक बिस्किट है 2 रुपया का, एक बिस्किट का दाम 2 रुपया, तो 10 बिस्किट अगर हम लेंगे तो 10 से गुना कर देंगे तब 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से एक कलम है सस्ता कलम जिसका दाम है 1.5 रुपया, अगर हम ये 20 पीस लेते हैं तो इसका दाम कितना हो जाएगा, हमारा 30 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। एक सस्ते कलम का दाम है कितना, 1.5 रुपया, और इसका टोटल संख्या कितना हम लेंगे, 20 संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा, दाम इसका 30 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 1.5 जो है एक सस्ते कलम का दाम दिया हुआ है एक कलम का, लेकिन हमको संख्या का पता नहीं है कि सस्ता कलम जो है कितने संख्या में ख़रीदा गया है, मतलब कितना पीस खरीदा गया। तो उसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि सस्ते कलमों की संख्या x, तो संख्या से क्या हम करेंगे, सस्ते कलमों की संख्या से गुना कर देंगे उसके दाम को, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। और फिर महंगा कलम जो है हमारा, जैसा कि क्वेश्चन में है 2 रुपया में एक कलम खरीदा गया है, 2 रुपया, और महंगे कलम खरीदने की संख्या जो होगी वो y हम मान लेंगे। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब ना 60 रुपया होगा।
ये समीकरण बना एक हमारा। एक समीकरण हमारा बनेगा x + y बराबर 35, ठीक है। ये हो गया सस्ते कलमों की संख्या और ये महंगे कलमों की संख्या। मान लीजिए सस्ते कलमों की संख्या हो गया आपकी 20 है, और महंगे कलमों की संख्या है 15, तो 20 और 15 जुट के हो जाता है 35। उसी तरह से हमको यहाँ पे पता नहीं है, अज्ञात राशि है ये, तो सस्ते कलमों की संख्या x और महंगे कलमों की संख्या y बराबर 35, जैसा कि सवाल में है उसी तरीके से आप हल कर सकते हैं। और एक दूसरा सवाल आपको यहाँ पे हल हो जाता है, जैसे कि 1.5 रुपया जो है, 1.5 रुपया जो है, 1.5 जो है, इसका कहने का मतलब है कि 1.5 रुपया है। 1.5 रुपया वाली संख्या, 1.5 रुपया वाले ये एक कलम का जो दाम है वो 1.5 रुपया है, तो सस्ते कलमों की संख्या x है। तो इस संख्या में जब हम दाम गुना करेंगे तो मान लीजिए ये जो x संख्या है ये 20 पीस है हमारे पास, ठीक है। तो 20 और 15 फिर प्लस, और महंगे कलमों का दाम जो है 2 रुपया है एक कलम का, और ये है हमारा 15 पीस है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 15 दूना 30 और फिर यहाँ 15 दूना 30 हो जाएगा, तो जुट के कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। तो जब आप किसी भी जो कोई भी सामान रहेगा, सामान में जब आप संख्या से गुना करेंगे तब उसका रेट पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको समझाया, एक बिस्किट का दाम 2 रुपया है और 15 बिस्किट अगर हम खरीदेंगे तो 15 से हमको 2 में गुना करना पड़ेगा, तब ना 15 दूना 30 रुपया होगा। तो ठीक है, इसका हम आपको इसके अगले वीडियो में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपना पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीके से, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।